हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप मार्क्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमारे पास बनेगा 4 मार्क्स का, दैट इज़ 1 + 1 + 2। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 हमें MCQs दिख सकते हैं और एक बनेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर? तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ तो हम इजीली 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स ले सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें हम सभी बेसिक टर्म्स सीखेंगे जो भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। सभी ने क्लास 9th में सीखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। इसका मीनिंग होता है चांसेस। मीनिंग क्या हुआ? व्हाट अबाउट चांसेस? मीनिंग ये हुआ कि किसी भी चीज़ के होने की संभावना, किसी भी चीज़ के होने की संभावना। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, रेन। सभी ने सुना होगा कि मोबाइल में आप चेक करते हो वेदर फोरकास्ट, बारिश होने की संभावना कितनी है। लेट अस सपोज हम वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं, कल का हम नेट पे देखते हैं कि बारिश होने की संभावना कितनी है। अगर उसने बताया कि बारिश होने की संभावना है 70%, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 70% चांसेस हैं बारिश होने के कल। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 30% बचा वो क्या होगा? मीन्स 30% चांस हैं हो सकता है बारिश ना हो। क्लियर? दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज वेदर फोरकास्ट। उसमें कभी भी आप एग्जैक्ट नहीं बताते कि 100% चांस है बारिश होने के। नो, आप प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हो कि 70% बारिश होने के चांस है। इसका मीनिंग 30% चांस है हो सकता है बारिश ना हो। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी आप हमेशा 100% को ऊपर लेकर चलते हो। अगर 70% बताया, इसका मीनिंग 30% नहीं होने के चांसेस हैं। क्लियर? और इसी को आप 1 भी बोल सकते हो, 100% और 1। क्लियर? आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ? चांसेस मीन्स किसी भी इवेंट के होने की संभावना। अगर हिंदी का वर्ड आप चेक करोगे, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना। क्लियर? ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी का, बेसिक फार्मूला। बिल्कुल A to Z बताऊंगा किस चीज़ को कैसे रीड करते हैं, लिखते कैसे हैं, बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे इंट्रोडक्शन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसे लिखते हैं उसको, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट, और इवेंट को हम हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। क्लियर? तो रीड कैसे करते हैं मैं लिख के बताऊंगा इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लियर? आई होप यहां तक समझ आया। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज इवेंट? इवेंट होता क्या है? इसको मैं समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सभी ध्यान से समझेंगे। मैंने एक कॉइन को टॉस किया, सभी क्रिकेट खेलते होंगे, सभी ने कॉइन को टॉस करते हुए देखा। वही चीज़ हमें करना है। हमने कॉइन को टॉस किया। कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, एक बोलते हैं हम हेड, दूसरा टेल। सभी ने किया होगा जो भी क्रिकेट खेलता है। क्लियर? और दूसरा टेल। कॉइन के 2 फेसेस होते हैं। अगर मैं पूछूं, जैसे वहां पे था प्रोबेबिलिटी बारिश आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेन, दैट इज रेन के अकॉर्डिंग था। उसमें इवेंट क्या था? रेन, बारिश आने की संभावना, दैट इज इवेंट। बट इसमें क्या होगा? अगर मैं बोलूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी फाइंड करो हेड निकालने की, कि हेड आ सकता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। उसी तरह अगर मैं बोलूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ। लिखना कैसे है वो सीखो, बाकी मैं फाइंड करना सिखा दूंगा। क्लियर, पहले लिखना सीखो, मैं लिखना कैसे है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। क्लियर, व्हाट इज टेल, व्हाट इज हेड, दिस इज एन इवेंट। इसको हम बोलते हैं इवेंट, मीन्स किसी चीज के होने की संभावना। लेट अस सपोज यहाँ पे इवेंट है, इवेंट चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर कॉइन है तो हेड आने की संभावना, अगर हमारे पास डाइस है तो 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना। क्लियर, दैट इज कॉल्ड इवेंट। आई होप समझ आया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझो। नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बिल्कुल समझेंगे इसका मीनिंग क्या हुआ। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं। क्लियर, इसको ध्यान से समझो। मैंने न्यूमरेटर में लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मीन्स जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारे फेवर में कितने हैं। लेट अस सपोज, अब आ जाओ वापस इसी एग्जाम्पल पे। हमने एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यहाँ तक हमें क्लियर है। अगर हेड आएगा, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड निकालने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये रहा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कॉइन स्टैंडिंग पोजीशन में, हाँ अगर सैंड हुई तो स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा, अदरवाइज आप बता सकते हो या तो हेड या तो टेल। क्लियर, अब मुझे इस पूरे को ना आप एक नाम और देते हो, या तो इसको आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसका मीनिंग पूरे पॉसिबल आउटकम क्या हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये चीज़ आप समझ गए कि डिनोमिनेटर में क्या आना है। बट नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल समझते हो, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो हेड सिर्फ एक है, दूसरा तो टेल है ना, तो दिस इज फेवरेबल आउटकम। समझे, बिल्कुल समझ आया। इसका दूसरा नाम भी होता है सैंपल स्पेस। याद रखो, दिमाग में बिठा लो उस चीज़ को। इसका दूसरा नाम होता है सैंपल स्पेस। या तो आप रीड कर दो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, या तो रीड करो सैंपल स्पेस। क्लियर, ओके, आई होप यहाँ तक समझ आया। अब मैं आपको सिखाऊंगा इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्वेश्चन हमारे पास कॉइन का, हमने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मुझे फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ध्यान से समझो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जब आपने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले आप चेक करो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक है। क्लियर, देखो ना, एक तो हेड है एक तो टेल है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक है, मीन्स एक बार ही हेड आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल कितने हैं, 1 2। क्लियर, दैट इज 2। ऐसे फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी। आई होप समझ आया। ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। कब, व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। बिल्कुल इसी तरह क्या आप टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना। सैंपल स्पेस कितना, या दूसरा नाम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, दैट इज 2। अब टेल की बात हो रही है, इनमें टेल कहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज ओनली टेल, सिंगल, एक ही बार टेल आ सकता है, दैट इज 1/2। बिल्कुल समझ आया, कोई भी डाउट नहीं है। वेरी गुड, आई होप ये फॉर्मूला आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आ गया। तो जैसे ही हम आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम सीखेंगे बाकी हम क्या
इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको भी जल्दी से कवर कर लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं तो जल्दी से कवर कर लेंगे इसको। ओके, अभी हमारे पास एक डेफिनेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज एलिमेंट्री इवेंट्स। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। क्लियर? वेरी गुड। अब आप नेक्स्ट हेडिंग दे दो इंट्रोडक्शन में ही, दैट इज एलिमेंट्री इवेंट। ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकती है। एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट में सबसे पहले हम सीखेंगे एलिमेंट्री इवेंट होता क्या है, जिसमें सिर्फ एक, जब हमने कॉइन टॉस किया एट ए टाइम या तो उस पर हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हेड भी आ जाएगा टेल भी आ जाएगा, नो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, अंडरस्टूड है, इधर या तो हेड होगा और टेल होगा, उसी चीज़ को हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे हमारे पास सिर्फ एक ही आउटकम आएगा, दैट इज ओनली 1 आउटकम। इसी को थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे। इसमें आप लिख सकते हो एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम, वही सेम चीज, हैविंग ओनली 1 आउटकम, हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या हुआ? जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। हर एक वर्ड का मीनिंग समझ आना चाहिए। एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम, जिसका सिर्फ एक आउटकम आ जाए, दैट इज कॉल्ड, किसी भी एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक आउटकम आ जाए, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। बिल्कुल समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो टॉसिंग अ कॉइन, ये नीचे भी लिखा हुआ मैंने। जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो, वी गेट आइदर हेड और टेल, हमें आउटकम सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम आएगा, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। हमारे पास ओनली 1 पॉसिबल आउटकम आएगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? टॉसिंग अ कॉइन, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? वी गेट इधर हेड और टेल, या तो हमें हेड आएगा और या तो हमें टेल आएगा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे, या हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। इसी के साथ एक लाइन और है बुक में दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको भी क्लियर कर लेंगे। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्री इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, उसका सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो मीनिंग क्या हुआ? द सम ऑफ the sum of the probabilities of all the elementary events, इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है? all the elementary events of an experiment is 1। इसका मीनिंग क्या हुआ? बिल्कुल आराम से समझेंगे। क्लियर? ओके, आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया।
अभी क्या लिखा हुआ हमारे सामने, द सम ऑफ, जब हम सम करते हैं किसका, प्रोबेबिलिटीज, सभी प्रोबेबिलिटीज का, ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। टॉसिंग अ कॉइन, हमने एक कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन। अब आप एक चीज बताओ, वी गेट, हमें मिलेगा क्या, या तो हेड या तो टेल। तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज, जो भी प्रोबेबिलिटीज बनेंगी उसके एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब हमने कोई सिंगल कॉइन टॉस किया तो हम प्रोबेबिलिटी हेड की निकाल सकते हैं या प्रोबेबिलिटी टेल की निकाल सकते हैं, और हमें पता है हेड सिर्फ एक ही आएगा, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। बिना देखे बता दो, इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, याद करो, आपने अभी लिखा था लास्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आई होप यहां तक समझ आया। ये फॉर्मूला हमने पहले भी समझा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकलेगा क्या वो बताओ ना। हेड आने के चांसेस देखो, कॉइन आपने टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, बिना देखे बोल दो 1/2। क्यों, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस कितना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है तो 1/2। उसी तरह बिल्कुल सेम टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये रहा टेल, दैट इज एक ही बार आएगा 1/2। याद रखो डिनोमिनेटर में हमेशा सैंपल स्पेस आता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, कहाँ, डिनोमिनेटर में। अब हमें करना क्या था, अब इस चीज को समझो, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज का सम, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाला हमने, सम करना है सभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसके अलावा आप और कोई नहीं निकाल सकते। किस केस में, जब आप सिंगल कॉइन को टॉस करते हो। इन दोनों का सम देखो कितना हुआ, चेक करो, ये इसका प्रूफ है, क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। अरे हाफ प्लस हाफ कितना हुआ, फुल, इसको लिख दो सीधा 1, क्लियर। क्या लिख दिया, 1। तो इसी से हमने एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लिया कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जब हम सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का सम करते हैं, प्रोबेबिलिटीज का सम करते हैं, वो हमेशा 1 के बराबर आता है, क्लियर। ये थे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्लियर। तभी इसको काफ़ी डिटेल में समझाया। अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे, इससे पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी मैं आपको इसी के साथ एक डेफिनेशन और है, जल्दी से कर लेंगे। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में ही। अभी तक आपने प्रोबेबिलिटी सीख लिया, एलिमेंट्री इवेंट सीख लिया, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का वो भी सीखा आपने, क्लियर। अब एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, याद रखो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। किस में लाई करती है, अरे बोल दो ना, 0 और, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेट अस सपोज ये आपकी नंबर लाइन, क्लियर, यहाँ पे रहा 0,
यहाँ पे रहा 1। याद रखो इसको रीड कैसे करते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो हमेशा बड़ी होगी, ग्रेटर देन, बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 या 0 से बड़ी होगी, उसी तरह सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन इक्वल टू 1 या तो 1 होगी या 1 से छोटी। इसका मीनिंग ये हुआ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इन दोनों में फॉल करती है, 0 और 1 के बीच में। क्लियर? आई होप इसी चीज़ को इस तरीके से समझो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 या 0 से ज़्यादा होगी, 1 या 1 से कम होगी। क्लियर? कभी भी याद रखो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 2, 3, 4 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। याद रखो इस चीज़ को, ठीक है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब आप बोलोगे सर ये 0 अगर हो तो इसका एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होता है? दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। उसी तरह जब प्रोबेबिलिटी किसी की 1 होती है, जब भी किसी की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसका मीनिंग ये हुआ कि हम इसको बोल सकते हैं श्योर इवेंट, दैट इज श्योर इवेंट। या बोल सकते हो सर्टेन, कि कोई भी चीज़ होनी ही होनी है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। याद रखो जब भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 होगी, इसका मीनिंग वो काम नहीं हो सकता। लेट अस सपोज बारिश होने के चांस 0% है, इसका मीनिंग क्या हुआ? वो इम्पॉसिबल है, बारिश हो ही नहीं सकती। उसी तरह बारिश होने के चांसेस 100% है, इसका मीनिंग ये हुआ कि बारिश श्योर है, बारिश होगी ही होगी। ठीक है? दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स में, भाई बताओ व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट, उस चीज़ को फिर आपको डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा। क्लियर? लिखना कैसे है? जल्दी से एक छोटा छोटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बना लेंगे। क्लियर? इम्पॉसिबल इवेंट, जो भी मेन कंसेप्ट था वो मैंने सिखा दिया। जब भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 के बराबर होगी, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसी चीज़ को सेम हम लिखेंगे, इसका बनेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट which is impossible to occur, which is impossible, which is impossible to occur, जो मतलब होने के इम्पॉसिबल है, वो चीज़ नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, लिख सकते हो सच एन इवेंट इज कॉल्ड, सच एन इवेंट, सच एन इवेंट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलोगे इसको? इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो कभी भी ऑकर ना हो, जो कभी भी होने की संभावना बिल्कुल 0 हो, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोल दूं,
इम्पॉसिबल इवेंट आप बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दो जिसमें हम लिख सके, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखोगे, इसमें डेफिनेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर मैं बोलूँगा कि डाइस के ऊपर 7, 8 या 9 आने की पॉसिबिलिटी, क्या किसी डाइस पर, लीडो सभी ने खेला हुआ, डाइस देखा होगा, बिल्कुल, क्या उस पर कभी 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं, क्योंकि उसमें नंबर ही 1 से लेकर 6 तक होते हैं। इसका मीनिंग probability of getting 7 on a dice, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप इम्पॉसिबल इवेंट में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि डाइस में कभी भी 7 नहीं आ सकता। सभी ने लीडो खेला हुआ है, उसके ऊपर एक डाइस होता है जिसको आप रोटेट करते हो, तो उस पर नंबर्स मेंशन होते हैं 1 से लेके 6 तक, तो कभी भी उसके ऊपर 7 नहीं आ सकता। दूसरा आपका डेफिनेशन बनेगा श्योर इवेंट, दैट इज सर्टेन और श्योर इवेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन सर्टेन ऑब्लिक श्योर इवेंट, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। क्या बनेगा इसमें? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज श्योर टू ऑकर इज 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बिल्कुल सेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बिल्कुल सेम लिखोगे, विच इज इम्पॉसिबल की जगह श्योर लिख दो, विच इज श्योर, श्योर मीन्स जो चीज होनी ही होनी है, सर्टेन है, क्लियर, विच इज श्योर टू ऑकर इज 1, तो बाकी सेम लिख दो, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, सच एन इवेंट, such an event, such an event is called sure event। I hope बिल्कुल समझ में आया। sure event वो होता है जिसके होने की चांसेस 100% है, ये चीज़ होनी ही होनी है, that is called sure event। ये था आपके सामने छोटा सा 2 डेफिनेशंस, ये आपकी इसी से निकलेंगे, क्लियर। इस रिजल्ट को याद रखो कि जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ी या 0 होगी, 1 या 1 से छोटी होगी। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम 1-2 और कंसेप्ट सीखेंगे, उसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप यहां तक अच्छे से समझ आया। अभी मैं आपको 1-2 कंसेप्ट दूंगा जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, क्लियर। ओके, अभी इंट्रोडक्शन में ही हम सीखेंगे। आपकी बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनेंगे कॉइन्स के, दैट इज कॉइन्स के, यहाँ बनेंगे डाइस के, उसके बाद यहाँ बनेंगे अ डेक ऑफ कार्ड्स, दैट इज ताश के पत्ते। इस 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन्स की। किसकी बात करेंगे? कॉइन्स के। जब हम सिंगल कॉइन टॉस करेंगे, व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, जब हम इसमें 3 केसेस बनेंगे, व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, जब हम सिर्फ 1 कॉइन टॉस करेंगे। सिमिलरली जब हम 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो हमारे पास सभी पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे वो चीज़ हमें देखना है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
बिल्कुल ध्यान से समझोगे। क्लियर? तो उसी तरह व्हेन 3 coins are tossed। क्लियर? अभी ध्यान से समझो, इन तीनों चीज़ों को मैं बिल्कुल सिंपल वे में सिखाऊंगा। जब हमने किसी एक कॉइन को टॉस किया, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हमें इसमें करना क्या है? इसमें हमें सैंपल स्पेस बताना है कि सैंपल स्पेस क्या होगा। इससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखो, जब आपने एक कॉइन टॉस किया, आपको पता उस पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दैट इज सैंपल स्पेस क्या बना? या तो हेड या तो टेल। बस दो ही चीजें, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। इसी को तो हम बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा था फॉर्मूला में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमें देखना है कि जब हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अब बात होती है, मेरे दोनों हाथों में 2 कॉइन हैं, दोनों को मैंने इकट्ठा टॉस किया, दोनों को टॉस किया। अब हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? जब हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, एक मेरे लेफ्ट हैंड में है, एक राइट हैंड में है, दोनों को इकट्ठा मैंने टॉस किया, पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? ध्यान से समझो। या तो पहले वाले में हो सकता है इसमें हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए, हो सकता है ना? हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। और क्या चांसेस है? हो सकता है जो मैंने लेफ्ट वाला टॉस किया हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए। क्लियर? हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है पहले पे टेल, दूसरे पे हेड आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। ऐसा ही है ना? जब हम, आप ये घर में एक्सपेरिमेंट करोगे, दोनों हाथों में आपने कॉइन ले लिया, ठीक है, दोनों को टॉस किया, चेक करो, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। हो सकता है फर्स्ट वाले जो लेफ्ट हैंड वाला कॉइन है उस पर हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है पहले पे टेल, दूसरे पे हेड आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं है, आप चेक कर सकते हो। आप सैंपल स्पेस, दिस इज सैंपल स्पेस। कब? ये क्या बना आपका? सैंपल स्पेस। कुछ समझ में आया? जब हमने 2 कॉइन टॉस किए, या तो हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो पहले पे टेल, दूसरे पे हेड आ सकता है दूसरे कॉइन पे, या दोनों कॉइन्स पर टेल आ सकता है। अब कंफ्यूजन होती है बच्चों को थर्ड पार्ट में, जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं। इसको मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा, इसमें एक ट्रिक बताऊंगा। लेट अस सपोज एक मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ 2 लड़के और खड़े हैं, तीनों इकट्ठा टॉस करें, 1 2 3, तीनों के पास एक एक कॉइन है, तीनों ने इकट्ठा टॉस किया, तीनों ने, तीसरा तो मैं ले नहीं सकता, 1 2 एक और होगा साथ में, तीसरा, तीनों ने इकट्ठे टॉस किया। अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, वो से बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। तो क्या आ सकते हैं इसको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। क्लियर? पहले आप लिखो हेड 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 हेड, 4 बार हेड, 4 बार कर दिया हमने टेल। क्लियर? काउंट करो, 1 2 3 4, 4 बार हेड लिखना है हमें, 4 बार टेल लिखना है। यहाँ तक समझ आया? ओके। अब पहले आपने 4 बार लिखा ना, अब 2 बार लिखो, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। ये भी समझ आया? पहले आपने 4 बार लिखा, बिल्कुल सही। फिर उसका हाफ कर दो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब कैसे करो उसको? एक बार इसका फिर से हाफ करो, 2 से 1 आ जाएगा, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। आई होप समझ में आया। अब आपने क्या समझा? इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सुनो। जब सिंगल कॉइन था तो सैंपल स्पेस बना 2 का, कितने का? 2 का।
जब 2 कॉइन्स थे तो सैंपल स्पेस बना 4 का। कितने का चेक करो, 1 2 3 4। जब हमारे पास 3 कॉइन्स थे तो सैंपल स्पेस बना 1 2 3 4 5 6 7 8, सैंपल स्पेस बना 8 का। आप चेक करके देख लो, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हो, ये आउटकम्स कैसे बन रहे हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। इसका एक जनरल फार्मूला होता है 2 की पावर n। यही होंगे पॉसिबल आउटकम्स का फार्मूला, पॉसिबल आउटकम्स का फार्मूला। ये चीज़ हमने कहाँ से निकाला, जब हमने रिजल्ट देखे वहाँ से हमें एक फार्मूला दिखा 2 की पावर n। व्हाट इज n, नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड। अगर एक टॉस किया तो आउटकम कितने चेक करो, 2 की पावर 1 2। समझ में आया। जब n मीन्स कि आपने कितने कॉइन टॉस किए। अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूँ, चेक करो 2 की पावर 2, पता है ना, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, दैट इज 4। जब मैंने 3 कॉइन टॉस किए, चेक करो 3 कॉइन टॉस किए तो 2 की पावर 3, तो क्या बना 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8। और कुछ समझ में आया, या सारा बिल्कुल कंप्लीट समझ में आया। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर सकते हो। जब 3 कॉइन, अगर मैं आपको पूछूं रफली मैंने 7 कॉइन टॉस किए या 5 कॉइन टॉस किए, हो सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। मैंने 5 कॉइन टॉस किए, भाई इसका सैंपल स्पेस बताओ। कुछ नहीं करना, अगर 5 कॉइन है 2 की पावर 5 करो ना, 2 को 5 बार करो, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। इसका मीनिंग सैंपल स्पेस में हम 32 बार हमारा ये बनेगा। क्लियर, जो भी हमारा पैटर्न है 32 बनेगा। कितना बनेगा, सैंपल स्पेस 32 आएगा। क्लियर, आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, कोई डाउट नहीं है। ये था हमारा कॉइन के ऊपर क्वेश्चन। जब भी कॉइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सैंपल स्पेस मींस डिनोमिनेटर में आपको पता होना चाहिए 2 आएगा, 4 आएगा या 8 आएगा। क्लियर, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और सैंपल स्पेस, या जिसको आप क्या बोलते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर, ये इसको दिमाग में रखना, इस फार्मूला को दिमाग में रखना, ये काफ़ी काम आएगा। ठीक है, अब आपने पूछोगे सर ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ये जो सैंपल स्पेस आपके डिनोमिनेटर में आएगा। ये रहा डिनोमिनेटर। क्लियर, ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा। जब भी सैंपल स्पेस की बात होगी आप समझ जाओगे। अगर 3 कॉइन टॉस किए तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2 की पावर 3 2 2 4 2 8, डायरेक्ट मार दोगे। क्लियर, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया 8, तो न्यूमरेटर का आप निकाल लोगे। क्लियर, न्यूमरेटर आप निकाल लोगे। लेट अस सपोज, चलो थोड़ा सा और डिटेल समझा देता हूँ। लेट अस सपोज 3 कॉइन टॉस किए, उसने हमें बोला फाइंड करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन ईच कॉइन, कि तीनों के ऊपर हेड आ जाए। कितने हैं चेक करो, तीनों के ऊपर हेड कोई है, सिर्फ एक है। तो इसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन ईच कॉइन इज 1। कितने में से, 8 में से। तो ये बना हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्वेश्चन हम इंट्रोडक्शन में नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हम करेंगे जब टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आएगा। क्लियर, थोड़ा सा हिंट दे दिया हमें कि न्यूमरेटर में हमें फेवरेबल आउटकम, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, टोटल सैंपल स्पेस। अभी हम सीखेंगे दूसरा डाइस का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अगर एक डाइस को हमने थ्रो किया क्या बनेगा, 2 डाइस 3 डाइस। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, डाइस का भी कंप्लीट करेंगे।
आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया। अभी हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बनेगा इंट्रोडक्शन में, दैट इज़ डाइस का। जब हमने सिंगल डाइस को थ्रो किया, जब 2 डाइस को थ्रो किया, और उसी तरह सेम कॉइन की तरह जब हमने 3 कॉइन को टॉस किया, 3 डाइस को थ्रो किया, तो क्या पॉसिबल आउटकम या क्या सैंपल स्पेस बनेगा। सबसे पहले बात होगी डाइस की। सभी ने देखा हुआ, नहीं देखा हुआ तो देख लो, जल्दी से देख लो, कहीं ना कहीं इस तरीके का होता है, ठीक है, सभी ने देखा होगा। दिस इज डाइस, क्लियर? अरे देखा, बिल्कुल। अगर आप चेक करोगे इसके ऊपर डॉट्स बने होते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे 1 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे 3 डॉट, यहाँ पे 4 डॉट, यहाँ पर 5 डॉट, और कौन सा फेस बचा, यहाँ पे 6 डॉट, ठीक है, यहाँ पे कितने, 6 डॉट, ठीक। ऐसा ही डाइस होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपने लीडो सभी ने खेला हुआ बचपन में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, बस इतने ही नंबर्स आ सकते हैं किसके ऊपर, किसी भी डाइस के ऊपर। ऐसा थोड़ी है आपने डाइस को वो किया, थ्रो किया, आप बोलोगे सर उसके ऊपर 7 आ गया। अरे 7 कैसे आएगा, उसके ऊपर डॉट होते ही 6 हैं। क्यों? क्योंकि डाइस के हमारे 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, क्लियर? तो इसलिए उसके ऊपर 7 कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डॉट्स बने होते हैं 1 से लेके 6 तक, क्लियर? आई होप समझ आया। ये था हमारा आपका डाइस, और ये बता दिया इसके ऊपर कितने डॉट्स होते हैं, क्लियर? अब डाइस की बात हुई, किसकी बात हुई? डाइस। इसमें भी 3 बनेंगे, क्लियर? जब हमने सिंगल डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? जब हमने 2 डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सिमिलरली जब हमने 3 डाइस, कितने, दैट इज 3 डाइस, जब हमने 3 डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखो सभी को समझ आया कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सिंगल डाइस के ऊपर 6 ही नंबर होते हैं, सिंगल डाइस के ऊपर 1, 2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? आप खुद भी बोल सकते हो, क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी नंबर्स आ सकते हैं, क्लियर? दिस इज सैंपल स्पेस। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। जब आपने 2 डाइस को थ्रो किया, कितने डाइस थ्रो किए? 2, उसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो इसके लिए मैं आपको सिखा देता हूँ। लेट अस सपोज मैंने 2 डाइस थ्रो किए, पहले पे बनेगा, लेट अस सपोज पहले पे नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1 डाइस के ऊपर। उसी तरह दूसरे डाइस के ऊपर भी ऐसे ही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों डाइस के ऊपर ऐसे ही होंगे ना। बट जब आपने दोनों डाइस, एक हाथ में एक डाइस, दूसरे में दूसरा, जब आपने दोनों डाइस थ्रो किए, हो सकता है पहले डाइस पे भी 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, ऐसा हो सकता है ना। मैंने दोनों डाइस थ्रो किए, हमें सभी पॉसिबल आउटकम्स लेने हैं। हो सकता है फर्स्ट पे भी 1, दूसरे पे भी 1 हो सकता है। अब देखो करना कैसे वो सिखाता हूँ। 1, 1 आ सकता है, 1, 2 आ सकता है, 1, 3 आ सकता है, 1, 4, 1, 5, 1, 6, इस तरीके से आपको चलना है। उसी तरह 1, 2, उसी तरह 1, 3, उसी तरह 1, 4, 1, 5, 1, 6, इस तरीके से चलना है कि कोई भी छूट ना जाए, कोई भी हमसे छूट ना जाए, क्लियर? हमें पूरा सैंपल स्पेस बनाना है, क्लियर? ओके,
1 1, देखो ऊपर वाले को ले लो, ये आपका फर्स्ट डाइस, ये आपका सेकंड डाइस। हो सकता है फर्स्ट के ऊपर 1 ही रहे, दूसरे के ऊपर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 1 वाला हो गया, अब 2 वाले को ले लो, हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आपको सैंपल स्पेस बनाना सिखा रहा हूँ। दूसरा कैसे हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है 2 6। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह मैं क्या करवाता रहा हूँ, आप खुद भी तो करोगे इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, उसी तरह लास्ट मैं करवा देता हूँ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। क्लियर, ये समझ आया, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। एक चीज़ बता दूं, टोटल सैंपल स्पेस पता कितना बनेगा, देखो एक के लिए 6 तो 6 के लिए कितना होगा 36, कितना बनेगा सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, दैट इज 36। समझ आया, अरे काउंट कर लेना ना घर में कितने बनेंगे 36। सिमिलरली जब 3 डाइस ही आपके लिए होमवर्क है, क्यों, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा। फर्स्ट डाइस 1 से लेके 6, सेकेंड डाइस 1 से लेके 6, थर्ड डाइस 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा मैं सीधा बता दूंगा कि जैसे यहाँ पे 36 है ना, वहाँ पे कितने बनेंगे वो चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। सैंपल स्पेस पता कैसे बनेगा आपका, अगर यहाँ 1 है, हो सकता है तीनों पे 1 1 1, हो सकता है 1 1 2। अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो मेरे पास बनेगा कि जब हम 3 डाइस को थ्रो करते हैं तो वो सैंपल स्पेस कितना आएगा। क्लियर, इसका एक जनरल फार्मूला बनता है कि एक डाइस के ऊपर 6 था ना, तो ये 6 की पावर n, ये एक जनरल फार्मूला बनता है। इसका मीनिंग ये हुआ जब आपने एक डाइस थ्रो किया 6 की पावर 1 6, जब आपने 2 डाइस थ्रो किए 6 की पावर 2 6 6 36, आ गया 36। अब आप बोलोगे सर लास्ट वाले में आपने 2 लिया, यहाँ पे 6 कैसे लिया, अरे डाइस के ऊपर 6 डॉट होते हैं 1 से लेकर 6 तक, और कॉइन के 2 फेस होते हैं हेड और टेल, इसीलिए वहाँ पर 2 की पावर n और यहाँ पे 6 की पावर n। तो इसी तरह तीसरे वाले में आप खुद बताओ 6 की पावर 3, 6 को 3 बार करो, ये बनेगा आपका 6 6 36 6 3 19 20 216, कितना बनेगा। तो यहाँ पर आपका सैंपल स्पेस जो बनेगा 216 का बनेगा। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट ऐसा 100% है, हो सकता आपको पूछे कि जब हम 3 डाइस को थ्रो करते हैं उसका सैंपल स्पेस कितना बनता है, उसके लिए बस ये चीज़ दिमाग में बिठाओ। क्लियर, आई होप अच्छे से समझ आए। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, तो एक्सरसाइज जल्दी से देखेंगे इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगर आप चेक करोगे एक्सरसाइज 15.1, ये तो मैंने करवा दिया। एक्सरसाइज 15.1 आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। क्लियर, ओके। एक कंसेप्ट इसमें मैं भूल गया, जल्दी से एक कंसेप्ट और सिखा दूंगा, ठीक है, जल्दी से देख लो। ओके, एक चीज़ याद रखो, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी इवेंट की और प्रोबेबिलिटी उसी इवेंट के ना आने की, इसको बोलते हैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट। याद रखो इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसको और आप डिटेल कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, इसको रीड कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कई बार आपको ऐसा भी दिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मीन्स इवेंट के ना आने की। ऊपर बार का मीनिंग होता है नॉट, बार का मीनिंग क्या होता है? नॉट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1, ये दूसरी साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कई बार आपको ऐसे भी दिख सकता है। क्लियर? इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लो। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम होता है 1 के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, बारिश होने के चांस है 70%, बारिश होने के चांस हैं 70%, तो बारिश ना होने के कितने हुए? नॉट रेन, नॉट रेन कितना हुआ? 30%। दोनों का सम कितना? दोनों का सम कितना? दैट इज 100%। और इसको हम 1 भी बोलते हैं। देखो ना, परसेंट का मीनिंग होता है अपान 100, 100 कटा 1 आ गया। ठीक है, वही मैंने समझाया आपको, बिल्कुल वही समझाया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी है, ये सभी मैंने करवा रखा है। अगर आप, चलो ऐसे ही बोल के बता दूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज, चलो इसको मिटाओ पहले। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं बिना देखे ऐसे ही बता दूंगा। क्लियर? क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन में बिल्कुल करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये? फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट, अभी बताया मैंने आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट, फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दो 1। क्या आएगा? 1। अभी समझाया, यस अभी समझाया। दूसरा देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। याद करो, प्रोबेबिलिटी इवेंट की हमेशा 0 से ज़्यादा, 1 से कम। इसकी बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है? 0 कब होती है? इम्पॉसिबल। तो दैट इज, आप बोल सकते हो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता वो क्या होता है? 0। तो दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? अरे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कर रखा हमने। 0 हैपन इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरे ब्लैंक में क्या आ जाएगा? पहले में 0, दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट। तीसरे पे आ जाओ, बिल्कुल सेम इसी चीज़ को ले लिया। जब 1 होगी तो क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे ना, दैट इज सर्टेन भी बोलते हैं इसको। तो आप सीधा लिख दो फर्स्ट ब्लैंक में 1, दूसरे में श्योर और सर्टेन इवेंट। ये मैंने करवा रखा है, ये ऐसे बिल्कुल फ्री, ये फ्री में बांट रहा हूँ। क्लियर? अब आ जाओ 4th पे, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट। सभी, ये तो प्रूफ करके बताया ना, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का सम 1 के बराबर होता है। ठीक है, अभी आ जाओ पार्ट 5 के ऊपर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो सेम है ना, ये सेम चीज़ हो गई। प्रोबेबिलिटी इवेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है या लेस देन इक्वल टू 1 होती है। इसी के साथ हमारा आज के लिए काफ़ी इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? जल्दी से अच्छे से रिवाइज करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।